विश्व की सुप्रसिद्ध कवयित्री तथा भारत के राष्ट्रीय क्षितिज की कर्मठ नायिका श्रीमती सरोजिनी नायडू अपनी विलक्षण प्रतिभा, काव्य कुशलता, वक्तृत्व शक्ति, राजनीति ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के कारण केवल भारत में ही नहीं वरन समस्त एशिया के नारी जगत में विशिष्ट स्थान रखती थी। नमस्कार मित्रों, आज मैं श्रीमती सरोजिनी नायडू के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। उन्होंने भारतीय नारी के उत्थान में प्रशंसनीय कार्य किया। वे प्रथा, प्रथा, बाल विवाह आदि कुप्रथाओं से बहुत अधिक चिढ़ती थीं। वे स्त्री पुरुषों के समान अधिकारों की कायल थीं। उन्होंने मिस्टर मॉन्टेग्यू के ऐतिहासिक भारतीय दौरे के समय अखिल भारतीय महिला डेप्यूटेशन का नेतृत्व किया और नारी के बालिग मताधिकार की मांग की। श्रीमती नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 को एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जिन्होंने निजाम कॉलेज की स्थापना की थी और बाद में उसके प्रिंसिपल भी हुए, एक बहुत बड़े विद्वान और वैज्ञानिक अन्वेषक थे। उन्होंने एडिनबरा विश्वविद्यालय के डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी और अंग्रेजी, बंगला, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, संस्कृत और उर्दू आदि कई भाषाओं के पंडित थे। सरोजिनी नायडू की माता श्रीमती वरदा सुंदरी देवी भी अत्यंत विदुषी भावुक महिला थीं और अपनी युवावस्था में बंगाली भाषा में बहुत सुंदर कविताएं किया करती थीं। इस प्रकार प्रारंभ से ही बालिका सरोजिनी पर माता पिता की साहित्यिक अभिरुचि की गहरी छाप पड़ी थी। जब वो 9 वर्ष की थीं तो एक दिन अंग्रेजी न बोल सकने के कारण अत्यंत लज्जित हुई थीं और तभी से अंग्रेजी बोलने तथा सीखने में उन्होंने अपनी ऐसी योग्यता प्रदर्शित की कि कोई भी सुनता तो चकित हो जाता था। उन्होंने अपनी सबसे पहली कविता 11 वर्ष की आयु में लिखी थी। बीजगणित का प्रश्न करते करते किस प्रकार उनमें कविता का स्फुरन हुआ, इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं किया है। जब मैं 11 वर्ष की थी तो एक बार ऐसा हुआ कि बीजगणित का एक प्रश्न मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं हैरान थी, परंतु उसकी बजाय एक कविता मेरे मन में स्वतः आ गई जो मैंने तुरंत ही लिख डाली। 12 वर्ष की अपनी छोटी उम्र में ही सरोजिनी मद्रास विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने केवल 6 दिनों में 1300 पंक्ति की एक लंबी कविता रच डाली, जिसका नाम उन्होंने झील की रानी रखा। इसके बाद उन्होंने एक धारावाहिक नाटक 2000 पंक्तियों का लिखा। सरोजिनी नायडू की विलक्षण प्रतिभा और कवित्व शक्ति से प्रभावित होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें विशेष अध्ययन के लिए विदेश जाने को प्रोत्साहित किया और 300 पाउंड अर्थात 42,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। इंग्लैंड पहुंचने पर वे लंदन के किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज के गिटन कॉलेज में अध्ययन करती रहीं। वहां वे केवल पढ़ने में व्यस्त नहीं रहीं, बल्कि अपनी कवित्व शक्ति का भी उपयोग किया। वे वहां प्रसिद्ध विद्वान एडमंड ग्रोज, विलियम आर्चर और हैनीमैन जैसे प्रकाशकों से मिली और उनके प्रोत्साहन से अनेक उत्कृष्ट कविताएं लिखी। अंग्रेजी कविताओं के उनके कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें द गोल्डन थ्रेशोल्ड, वर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग पुस्तकों के नाम उल्लेखनीय हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने भारतीय जीवन के आकर्षक पहलुओं का चित्रण किया है। भारत आने पर सन 1898 में इनका विवाह हैदराबाद के प्रधान मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हो गया। डॉक्टर नायडू ब्राह्मण जाति के नहीं थे, किंतु
यह बाधा सरोजिनी जैसी दृढ़ प्रतिज्ञ नारी को रोक नहीं सकी। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय और संतोषपूर्ण था। कालांतर में इनकी 3 संतति हुई, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। विवाह के पश्चात भी वो सिर्फ गृहस्थी के कार्यों में नहीं लगी रहीं। देश की करुण पुकार ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस समय श्री गोखले के नेतृत्व में कांग्रेस भावी स्वतंत्रता का पथ प्रदर्शन कर रही थी। वे उसी की अनुगामिनी बनी और तब से अंत तक राजनीतिक तूफानों और झंझावतों से अनवरत संघर्ष करती रहीं। सन 1915 में उन्होंने बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और सन 1916 में लखनऊ कांग्रेस में सम्मिलित हुई। उसके बाद उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया और मुख्य मुख्य नगरों में भाषण दिए। सन 1919 में जिस समय पंजाब का जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय वे लंदन में स्वास्थ्य सुधार कर रही थी। इस घटना से उनके हृदय पर गहरी ठेस लगी और अस्वस्थता में भी उन्होंने डायर शाही के विरुद्ध घोर आंदोलन किया। और उस समय उन्होंने गांधी जी को लिखा था, पंजाब हत्याकांड की आग देश की आज़ादी से ही बुझ सकती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि मुझे हृदय का रोग हो गया है और वह काफ़ी बढ़ गया है, मगर मेरा दुखता हुआ हृदय तब तक शांति नहीं पा सकता जब तक मैं भारत की करुण कहानी सुनाकर सारे संसार के हृदय को हिला न दूंगी। सन 1924 में श्रीमती नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होकर दक्षिण अफ्रीका गईं। 1926 में वे कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं और सन 1928 में उन्होंने अमेरिका और कनाडा जाकर भारतीयों के दृष्टिकोण का अमेरिकियों में प्रचार किया। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के पश्चात वे सत्याग्रह संग्राम में कूद पड़ी और 23 मई सन 1930 को स्वयं बंदी बना ली गई। 1931 में वे गोलमेज परिषद की सदस्य होकर लंदन गईं और सन 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। सन 1945 तक वे कारागार में बंद रहीं और अस्वस्थता के कारण जेल से छोड़ी गईं। 15 अगस्त सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने पर देश ने उनके सिर पर वृद्धावस्था में भी युक्त प्रांत जैसे बड़े प्रांत का शासन सौंपा। अपनी गवर्नरी के कार्यकाल में उन्होंने जिस योग्यता और तत्परता से कार्य का परिचय दिया वो चिरस्मरणीय रहेगा। नैतिक और राजनीतिक पहलुओं के अतिरिक्त उनके जीवन के अन्य कितने ही पहलू थे। उन्होंने सर्वप्रथम एक कवियत्री के रूप में जीवन में पदार्पण किया था, किंतु जब वे कल्पना के कोमल लोक और साहित्य के सुकुमार जगत को छोड़कर राजनीति के कांटों भरे कार्य क्षेत्र में उतर पड़ी तो उन्हें काव्य साधना का बहुत कम अवकाश मिला। मधुर भावनाओं का उन्होंने त्याग किया और अपने संगीत में जीवन में चिरंतन साधना का कटु रस घोला। नारी के कारों के लिए जिस साहस और धैर्य के साथ वे लड़ी, मॉन्टेग्यू समिति में उन्होंने जिस निर्भीक कुशलता से नारी का पक्ष लिया, वह एक ऐतिहासिक घटना बन गई है। वे अत्यंत गर्व के साथ कहा करती थी कि मैं उस जाति की वंशजा हूँ जिसकी माताओं के समक्ष सीता की पवित्रता, सावित्री के साहस और दमयंती के विश्वास का आदर्श है। वे भारतीय नारी की शक्ति से पूर्ण अवगत थीं और उसकी महत्ता को स्वीकार करती थीं। उनमें भारत की विभिन्न संस्कृतियों का ही नहीं, पाश्चात्य देशों की विभिन्न संस्कृतियों का भी अभूतपूर्व सामंजस्य था। वे अत्यंत हंसमुख और मिलनसार प्रकृति की थीं। सर्वोच्च कोटि की भावुकता, नारी सुलभ करुणा, शील और कोमलता, वातावरण को स्नेह एवं मृदुता से परिपूर्ण बनाकर आकर्षक बनाने को उनकी अद्भुत क्षमता, और इन सब के बावजूद उनका उकील कंठ और कवि हृदय उस महामहिम नारी के
स्निग्ध जीवन की विशेषता थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, क्रिश्चियन सभी उनकी दृष्टि में एक समान थे और वे गरीब, अमीर, छोटे, बड़े किसी में भी भेदभाव को नहीं मानती थीं। वे जिस किसी से भी मिलती थीं उसे अपना बना लेती थी। एक महान नारी थीं जिन्होंने मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक क्षेत्रों में समान रूप से सफलता प्राप्त की थी।